देता हूं ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन आए आप फटाफट उसका आंसर करते चले जाए। तो 36 का क्रय 30 के विक्रय के बराबर है, तो बस दोनों का अंतर आपको निकालना है। दोनों का अंतर लिखना है, कितनी किताबें बेची जा रही हैं बटे में उसे लिखना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लिखना है। बाकी अगर आप 100 का गुणा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिशत के मान मैंने पिछले क्लासेस में लिखवा रखे हैं, वो मान अगर आपको याद हो तो आप सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं। तो 6 से 30 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पर आंसर होगा 20% का लाभ। ठीक है, अंतर लेने पर अगर पॉजिटिव है तो लाभ होगा, अंतर लेने पर अगर निगेटिव है तो हानि होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा गया है, यानी लाभ हो रहा है, या सीधा सा फंडा आप एक चीज समझिए कि ज्यादा खरीदेंगे कम बेचेंगे तो लाभ होगा, कम खरीदेंगे ज्यादा बेचेंगे तो हानि होगी। और समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। पंद्रह वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो। The cost price of 15 articles is same as the selling price of 10 articles. The profit percentage. तो हमको पता है कि क्या करना है यहाँ पर, तुरंत 15 में से क्या घटाना है 10, जितनी वस्तुएं बेची जाएंगी बस उसे घटा देना है। तो क्या निकल करके आएगा 5, बटे में क्या रखेंगे जितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो बटे में हो जाएगा 10, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी सी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर, देखते हुए केवल आंसर किया जा सकता है, केवल देखते हुए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो। और अगर ऑप्शन में ना दिख रहा हो आपको आंसर तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जल्दी से। तो अब यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर दिख रहा है कि 5 वस्तुओं का, ध्यान से समझो, 5 वस्तुओं का विक्रय 3 वस्तुओं के क्रय के बराबर है, यानी हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्रय में से ही विक्रय घटाना है, यानी यहां पर होगा 3 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100। 3 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100, यानी यहां से आएगा माइनस 2 बटे 5, इसका मतलब हो रही है हानि। तो 5 से हमारा 100 कटेगा 20 बार, यहां से आ जाएगा 40% की, और माइनस हटा देंगे तो आगे क्या लिख देंगे हानि। ठीक है, माइनस हटा देंगे तो आगे क्या लिख देंगे हानि, यानी यहां पर होगा डी 40% लॉस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है। तो हमेशा आपको क्रय में से ही विक्रय मात्रा को घटाना है, कभी भी विक्रय में से क्रय मात्रा को नहीं घटाना। इस क्वेश्चन में ये गलती बहुत होती है लोगों से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज पर कि आप लोगों को क्रय में से विक्रय मात्रा को घटाना है और बटे में विक्रय मात्रा ही रखनी है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, तरीका आपको पता है कि क्या करना है।
जल्दी से करो और बताओ कितना होगा। तो इसमें हमें पता है कि करना क्या है। 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, यानी खरीदा गया है 4, बेचा जा रहा है 3। तो यहाँ पर 1 का लाभ होगा 3 के विक्रय पर, 1 का लाभ होगा 3 के विक्रय पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो आंसर हो जाएगा 33:1/3%। 33 सही 1/3%, यानी बी होगा इसका सही आंसर। क्लियर है? कितने वस्तुएं, दोनों का अंतर लेंगे, कितनी वस्तुएं बच रही हैं और कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है, बस इन्हीं दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। कितनी वस्तुएं खरीदी गई, कितनी वस्तुएं बेची गई, दोनों का अंतर रखना है और बटे में जितनी वस्तुएं बेची जा रही, क्योंकि जो बची हुई वस्तु है वो भी उसी मूल्य पर बिकेगी जिस पर बाकी 3 बिकी हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो बेटा क्लास को जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ढेर सारे लोग जुड़ जाएं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। जल्दी से बताओ कितना होगा इसका आंसर। पंद्रह मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। अब यहाँ क्या करना है, 15 में से 20 को घटाना है, तो यहां से आएगा हमारा -5, बटे में हमको 20 लिखना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। अब ये -25 था तो माइनस हटा करके 25% के आगे क्या लिख देंगे, हानि, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% की हानि। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हेलो जितेंद्र, गुड इवनिंग, और बाकी सभी को भी भाई गुड इवनिंग। शुरुआत में कमेंट्स नहीं दिख रहे थे तो मुझे लगा कोई है ही नहीं। वेरी गुड। चलो तो 18 में से घटा देना है 15, पॉजिटिव रहेगा, यानी यहां से आएगा 3, बटे में लिखेंगे 15, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 20 बार में, यानी आंसर यहाँ हो जाएगा 20%। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो उन्हें भी मैं कह दूं कि ध्यान से करना, क्रय में से हमेशा विक्रय को घटाना है, विक्रय में से क्रय को नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। जब भी मात्राओं से आधारित कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना, एक तो या तो हम इसको हम मूल्य में बदल के कर सकते थे, या तो इसको हम मूल्य में बदल के कर सकते थे कि मूल्य मात्राओं का अनुपात निकालें, फिर मूल्य का अनुपात निकालें और मूल्य के आधार पर निकालें। तो बदलने की प्रक्रिया छोड़ करके हम सीधे मात्राओं पर ही देख सकते हैं, यानी अनुपात निकालकर उसको हम मूल्य में बदलें, फिर मूल्य के आधार पर निकालें कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है और क्रय मूल्य के बराबर कितना लाभ होगा। तो वो सब करने से अच्छा है कम से कम समय में केवल और केवल मात्राओं के बेस पर इसे कर दो, तुरंत आंसर मिलेगा 2 सेकंड के अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, देन लॉस परसेंटेज। जल्दी से बताओ कितना होगा। चलो जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है। और जो मैं अभी तक कहता आ रहा था बिल्कुल उसी बात का केवल ध्यान रखना है। यहां पर देखो क्या बोला गया है, लागत मूल्य ना कि मात्रा। ध्यान रखना, लागत मूल्य बोला गया है, मात्रा नहीं बोली गई है, यानी ये क्वेश्चन मूल्य का है, मात्रा का नहीं है।
है ना। ये क्वेश्चन मूल्य का है, मात्रा का नहीं। और मुझे पता था कई लोग इसमें गलती करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मात्रा वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अचानक से बीच में मूल्य वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये भी उसी तरह कर डालेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान में रखो कि मात्रा का क्वेश्चन है या मूल्य का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, ना कि कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 4, अंतर आएगा 1/5, क्योंकि जब मूल्य का क्वेश्चन होता है तो क्रय मूल्य के आधार पर लाभ या हानि निकाली जाती है। तो 1/5 गुणे 100, यानी यहाँ पर आंसर होगा 20%, ना कि 25%। ध्यान रखना, मूल्य है तो क्रय मूल्य के आधार पर, मात्रा है तो विक्रय मात्रा के आधार पर। ठीक, मूल्य और मात्रा एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शन में होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य, मात्रा की बात करते हैं तो विक्रय मात्रा। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रख लो, प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही 2 सेकंड में मिलता जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आई तो फिर से समझा दो। जल्दी से बताओ, कमेंट करने में देर बिल्कुल मत किया करो। क्लियर है? तो आंसर इसमें होगा 20%, क्योंकि यहाँ मूल्य की बात की जा रही है, मात्रा की बात नहीं की जा रही। और मुझे पता था कई लोग ये गलती करेंगे जरूर, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है, जो ट्रिक बता दी गई, जो तरीका बता दिया गया, उसी पे हर क्वेश्चन करते चले जाते हैं। तो ये मत करो, क्वेश्चन को शब्दों के हिसाब से पढ़ो और तब करो। एक ही ट्रिक पे हर क्वेश्चन लगातार उसी तरह मत करते रहो, शब्द घुमा दिए जाएंगे तो फंस जाओगे और गलत कर बैठोगे। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आप लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है, और अगर अच्छी नहीं लग रही तो मुझे बता दो, और अच्छी लग रही हो तो भैया शेयर कर दिया करो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास में लेकर के आओ, ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। इतने कम लोगों में मजा नहीं आ रहा है। चलो, एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो यहाँ मूल्य दिया गया है। ध्यान रखो, मूल्य की बात की जा रही है, मात्रा की नहीं की जा रही है। तो 20 और 21 का अंतर आएगा 1 बटे में हम मूल्य रखेंगे यानी क्रय, तो आएगा 20। यहाँ पे क्रय मूल्य है तो मूल्य की पर चलेंगे, तो क्रय मूल्य रखेंगे 20, ये हो जाएगा 100। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, आंसर हो जाएगा 5% का लाभ। तो होगा ए आंसर 5%। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहां पर जब भी भिन्न के फॉर्मेट में दिया रहता है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 है, इसका मतलब यह है कि 5 रुपए में खरीदा गया है, 8 रुपए में बेचा गया है। 5 रुपए में खरीदा गया है, 8 रुपए में बेचा गया, तो लाभ होगा 3 का, कितने रुपए की खरीद पर, 5 की। तो यहां हम लिखेंगे 3/5 गुणे 100, यानी आंसर आ जाएगा यहां से 60%। क्लियर है? जब भी इस तरह से भिन्न में मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे लिखी हुई वैल्यू होती है वो होती है क्रय मूल्य, और ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है विक्रय मूल्य। तो यहां आंसर हो जाएगा इसका 60%। ठीक, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा। अब ये सारे क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में कर सकते हो, कुछ भी नहीं रखा इन क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में कर सकते हैं।
तो हमें पता है करना क्या है, 25 और 20 का अंतर लेंगे, ठीक है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पर 25 और 20 का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 5। 5 वस्तुओं का लाभ होगा कितने वस्तुओं के विक्रय पर, 20, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा हमारा 25 बार में, तो आंसर हो जाएगा इसका 25%। क्लियर, यानी डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, और आप सभी के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं जिसमें अक्सर छोटे छोटे प्रश्नों में ही लोग गलतियां ज्यादा कर बैठते हैं। केवल यही क्रय मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मात्रा, विक्रय मात्रा, इस पर ध्यान नहीं देते और गलती कर बैठते हैं। ये गलती मत करिएगा अब आज के बाद किसी भी क्लास में और किसी भी पेपर में। चलिए।